today we will prepare the topic on health. Okay, that is, describe an article on health that you read from magazine or online with the help of complex sentences and vocab. Okay, firstly we will understand the topic and then we will prepare it. Okay, describe an article on health that you read from magazine or online. आपको एक आर्टिकल डिस्क्राइब करना है जो कि हेल्थ पर हो, ठीक है, और या तो वो आपने मैगजीन में पढ़ा हो या फिर आपने ऑनलाइन मीन्स साइट्स पर, ठीक है, थ्रू इंटरनेट. और क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट द आर्टिकल वाज, ठीक है, देन व्हेन एंड वेयर यू रेड इट, what you learned from the article, and last question, explain why you think it is good or bad article. ठीक है, आपको 4 क्वेश्चंस पर फोकस करना है कि वो क्या आर्टिकल था, ठीक है, मीन्स उसका नेम हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और देन कब और कहाँ पर ये आपने रीड किया, देन आपने बोलना है कि आपने क्या सीखा, एंड लास्ट क्वेश्चन है कि वो गुड और बैड आर्टिकल था, ठीक है. ओके, here I have divided the topic or cue card which I have written into 4 parts according to questions. Okay, तो जो भी इंफॉर्मेशन इन पैरास में है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आप भी कैसे प्रिपेयर करोगे, ये भी चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी, ठीक है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम health conscious, so I am an avid in reading articles containing the information regarding fitness tips. It means कि honestly speaking कि मैं health conscious हूँ, means अपनी सेहत के लिए जागरूक हूँ. avid यूज़ किया है यहाँ पर. avid का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आर्टिकल्स रीड करना जिसमें किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, फिटनेस से रिलेटेड, ठीक है, फिटनेस टिप्स बताई गई हों, वेज बताए गए हों, ठीक है. Although I have read many articles until now, whether these are published through magazine or online sites, के मैं भला ही बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, भला ही वो पब्लिश्ड हुए हूँ मैगजीन के थ्रू या फिर ऑनलाइन साइट्स के थ्रू, मीन्स थ्रू इंटरनेट, ठीक है. But now time to maintain fitness is the article which has recently been read by me. But नाउ टाइम टू मेंटेन फिटनेस, ये एक आर्टिकल का नेम है, ठीक है, वो मैंने रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है, वो मेरे द्वारा रिसेंटली पढ़ा गया है. यहाँ इसका मीनिंग ये है. इट हैज़ बीन 6 months हैविंग रेड दिस आर्टिकल विच आई अब्रप्टली केम अक्रॉस वाइल सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन नेटवर्किंग साइट्स, के 6 months हो चुके हैं ये आर्टिकल पढ़े हुए. हैविंग रेड दिस आर्टिकल, ये मैंने यूसेज बताई हैं हैविंग की, ठीक है, यहाँ पर मैंने इफेक्टिवली यूज़ किया है हैविंग को. इसका मीनिंग क्या होता है कि जब कोई चीज़ किए हुए, ठीक है, ये बताना हो कि कितना टाइम हो गया है किसी चीज़ को किए हुए, ठीक है, हैविंग थर्ड फॉर्म, ठीक है. विच आई अब्रप्टली केम अक्रॉस, के वो जो आर्टिकल था, ठीक है, उस पर मेरी नज़र गई, ठीक है. अब्रप्टली मीनिंग क्या होता है, सडनली, ठीक है. वाइल सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन नेटवर्किंग साइट्स, कि जब मैं नेटवर्किंग साइट्स पर इंफॉर्मेशन सर्च कर रही थी, ठीक है, तब क्या कि एक आर्टिकल था उस पर मेरी नज़र गई, ठीक है, सडनली. मोर ओवर दिस आर्टिकल ड्रू माई अटेंशन, कि इस आर्टिकल ने मेरा ध्यान खींचा, बाय नॉट ओनली इट्स ग्राफिकल इफेक्ट्स बट ऑल्सो रेलिवेंट रेमेडीज फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ स्टेटस, कि सिर्फ वो अपनी ग्राफिकल इफेक्ट से ही मेरा ध्यान नहीं खींच पाया, बल्कि क्या था कि उस पर जो हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए रेमेडीज बताई गई थी, ठीक है, रेलिवेंट रेमेडीज, तो वो भी मेरा ध्यान खींच रही थी, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इलस्ट्रेटेड द इंफॉर्मेशन सच एज today's mental and physical diseases, medically and scientifically approved home remedies, unhealthy habits, exercise to recover mental and physical ailments like anxiety, depression, insomnia and obesity, which have become grave medical issues. Apart from this, it illustrated the information such as, कि इसके अलावा ये जो आर्टिकल था वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कैसी इन्फॉर्मेशन, जैसे टुडेज मेंटल एंड फिजिकल डिसीजेस,
कि आज की जो मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड, ओके, मेडिकली एंड साइंटिफिकली अप्रूव्ड होम रेमेडीज, कि जो होम रेमेडीज जिनको अप्रूवल मिल चुका है साइंटिफिकली भी और मेडिकली भी, ठीक है। अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स का मीनिंग क्या होता है कि गलत हैबिट्स जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। देन एक्सरसाइज टू रिकवर मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स, एक्सरसाइज भी उसमें रेकमेंड की गई हैं, ठीक है। लाइक जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया एंड ओबेसिटी। इंसोमिनिया क्या होता है? स्लीपिंग डिसऑर्डर, ओके, विच हैव बिकम ग्रेव मेडिकल इश्यूज, कि जो बहुत ही सीरियस मेडिकल इश्यूज बन चुके हैं, ठीक है। आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल आई स्टार्टेड applying all fitness measures by which I have increased my physical and mental stamina, which was affected due to repetitive strain injury like cervical pain, instead of depending on medical treatment. तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने वो सारे वेज जो फिटनेस के लिए बताए गए थे वो मैंने अप्लाई करने स्टार्ट किए, जिससे मैं क्या अपना फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना इंक्रीज कर चुका हूँ, ठीक है। वही स्टेमिना जो रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी की वजह से, मीन्स सर्वाइकल पेन की वजह से अफेक्ट हो चुका था, मेडिकल ट्रीटमेंट पर डिपेंड होने की बजाय। Besides this, physical activities recommended in article strengthen my muscles and boost up immunity system coupled with eradicating my muscle pain. Okay? तो इसके अलावा क्या कि जो फिजिकल एक्टिविटीज जो रेकमेंडेड की गई थी उस आर्टिकल में वो क्या स्ट्रेंथन करती हैं, मीन्स क्या है कि जो मेरे मसल्स हैं, ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती हैं? बूस्ट अप करती हैं, ठीक है। किसके साथ ही? मीन्स जो मेरी मसल पेन है उसको भी, ठीक है, वो कम करती हैं, उसका मतलब क्योर करती हैं, उसको इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। नो डाउट आई गॉट रेड ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली, नॉट इन वन सिटिंग। तो कोई शक नहीं है कि ये चीज़ जो मैंने कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उससे मैंने जो छुटकारा पाया है, ठीक है, गॉट रिड, छुटकारा पाया, ठीक है, गेट रिड छुटकारा पाना होता है, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली हुआ, ठीक है, नॉट इन वन सिटिंग, इन वन सिटिंग एक ही बार में हो जाना, ठीक है। और बाद में मैंने लास्ट पैरा में क्या बताया कि इवेंचुअली आई मस्ट से दैट, कि लास्ट में ये मुझे बताना चाहिए कि दिस आर्टिकल हैज अटरली गिवन मी हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल ओनली थ्रू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, के लास्ट में ये मुझे बताना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से, ठीक है, मुझे हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल दे चुका है, जो कि सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हुआ। एंड लास्ट पे मैं क्या करूँगी कि आपको कुछ वर्ड्स बताऊँगी एंड यू कैन मेमोराइज फॉर प्रिपेयरिंग द टॉपिक्स लाइक हेल्थ, ओके, एक्सरसाइज, और जब आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताना हो, ठीक है, बेनिफिट्स वगैरह बताने हो आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ के, ठीक है, तो उन टॉपिक्स के लिए आप ये वर्ड्स याद रख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैंने यूज़ किया है हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस का मीनिंग मैंने बताया है कि जो इंसान अपनी हेल्थ की बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करता हो, मीन्स जागरूक हो कि ये चीज़ मुझे खानी है, ये चीज़ मुझे अवॉइड करनी है, मीन्स जंक फूड मुझे अवॉइड करने हैं टू कीप माई हेल्थ फिजिकली एंड मेंटली फिट, है ना। एंड देन फिटनेस टिप्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हो वर्ड, है ना। मेंटेन फिटनेस, ये भी ठीक है। एंड अब्रप्टली, सडनली, इसका मीनिंग क्या होता है? सडनली। रेलिवेंट रेमेडीज, रेमेडीज आपको मीन्स यूज़ करने में आ सकता है, जैसे हम ये कहते हैं कि इसका इलाज करने के लिए जो तरीके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। हेल्थ स्टेटस, ठीक है, हेल्थ स्टेटस बता सकते हो, मीन्स क्या कंडीशन है, ठीक है, हेल्थ की, तो हेल्थ स्टेटस। देन हमने क्या यूज़ किया है? अप्रूव्ड, ठीक है। अप्रूव्ड का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ से प्रवानगी मिल जानी,
ठीक है। अनहेल्दी हैबिट्स, गलत आदतें जो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, ठीक है। देन फिजिकल एलिमेंट्स, मैंने डिसीजेस की जगह पर क्या यूज़ किया है, एलिमेंट्स, ठीक है। देन एग्जाइटी, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे हमें कोई बेचैनी फील होती है, ठीक है, और हमारा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं होता। डिप्रेशन, स्ट्रेस को, है ना, कहते हैं। और इंसोमिनिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ओबेसिटी, जब ओवरवेट होता है, ठीक है। एंड देन ग्रेव, ग्रेव का मीनिंग क्या होता है, सीरियस, गंभीर, ठीक है, मेडिकल इश्यूज, ठीक है। फिटनेस मेजर्स के वेज, ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड। ओके, ग्रेव मेडिकल इश्यूज, यहाँ पर क्या मीनिंग है, गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ग्रेव का मीनिंग क्या होता है, सीरियस, गंभीर, ठीक है। और देन फिटनेस मेजर्स मीन्स तरीके, फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना, ठीक है, पावर होना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, ठीक है। स्टेमिना, कितनी का पावर है हमारे में, ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी क्या होती है, कि जब क्या हमें मसल पेन होती है, ठीक है, कोई चीज़ बार बार हम अपने मसल से करवाते हैं तो उसी चीज़ को कह देते हैं, जैसे कि सर्वाइकल पेन है, ठीक है। स्ट्रेंथन वर्ड यूज़ किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। देन बूस्ट अप इम्यूनिटी सिस्टम, ये वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए उसमें। गेट रिड, यहाँ पर मैंने गॉट रिड यूज़ किया है क्योंकि वो पास्ट में मैं बता रही थी, ठीक है, इसलिए मुझे गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, छुटकारा पाना, ठीक है। देन इन वन सिटिंग का मीनिंग क्या होता है, एक ही बार में। अटरली, पूरी तरीके से, ठीक है। एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं जो आप बहुत ही, ठीक है, जल्दी सीख सकते हो। जब भी आपको प्रिपेयर करना हो टॉपिक, उसमें आपकी बहुत सारी हेल्प हो सकती है। ओके, आई होप आपकी काफ़ी हेल्प हो चुकी होगी ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और जो मैंने वर्ड्स बताए हैं वो बहुत ही ईजी हैं और आप उन वर्ड्स को याद करके प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप